मरियम नवाज का जो इलेक्शन हुआ था वो इलेक्शन हार गई थी और फॉर्म 47 के जरिए से मरियम नवाज को जितवा दिया गया। और जिसके मुकाबले, जो मरियम नवाज के मुकाबले पे पीटीआई का उम्मीदवार था महर शराफत ने मरियम नवाज की जीत को इलेक्शन ट्राइब्यूनल में चैलेंज किया हुआ था। तो अब इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने मरियम नवाज और महर शराफत को तलब कर लिया है। मरियम नवाज की कामयाबी के खिलाफ जो महर शराफत की दरख्वास्त है वो ट्राइब्यूनल ने मुकर्रर कर दी है और महर शराफत के वकीलों को और मरियम नवाज के वकीलों को दलाइल के लिए तलब कर लिया। अगरचे ये ट्राइब्यूनल के जज ऐसे लोग बना चुके हैं पहले के मेरा ख्याल है मुझे 1% भी मुझे उम्मीद नहीं है कि पीटीआई को, इमरान खान को इन ट्राइब्यूनल से इंसाफ मिले। 1% भी उम्मीद नहीं, 1% भी। इतने कॉम्प्रोमाइज किस्म के जज और टाउट किस्म के जजों को चुना गया है कि इनके जरिए से हम इलेक्शन के फैसले करवाएं, जिनको लाने का मकसद ही ये है, उनको प्री प्लान तरीके से लाया गया कि तुम खबरदार, तुमने अगर इमरान खान के हक में फैसला किया तो मुझे उम्मीद नहीं है, लेकिन बहरहाल केस कम से कम खुला है और इसका फायदा यह होगा कि जो यहां से फैसला आएगा उस फैसले को, चाहे मरियम नवाज के खिलाफ फैसला आए फिर तो पीटीआई की जीत है, जो कि नहीं आएगा। मरियम नवाज के हक में भी अगर फैसला आ जाता है तो भी इमरान खान की जीत इस तरह से होगी कि उस फैसले को पीटीआई चैलेंज करेगी सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में यह केस जाएगा मामूल के सुप्रीम कोर्ट के पास, आईनी बेंच के पास नहीं, जो याहिया अफरीदी वाली सुप्रीम कोर्ट है, मंसूर अली शाह, मुनीब अख्तर, उन लोगों के पास जाएगा, बशर्ते के ये केस ट्राइब्यूनल से जल्दी जल्दी हल हो जाए। अगर ट्राइब्यूनल ही इस केस को 2-3 साल घसीटता रहता है तो उतने में तो सुप्रीम कोर्ट भी आधी रिटायर हो जाएगी और फिर तो बाकी जो जज होंगे पता नहीं उनका क्या बनेगा और क्या नहीं बनेगा। और जो नए जज ये लेकर आ रहे हैं, 17 नए जज लेकर आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो पता नहीं कौन कौन से टाउट किस्म के कैसे कैसे जज लाए जाते हैं, क्या बनता है, तो देखें। तो बहरहाल ये अच्छा ये है कि ये केस कम से कम खुल गया। अच्छा, अब मरियम नवाज की मैं आपको एक स्टेटमेंट सुनवाना चाहूंगा, ये स्टेटमेंट जरा सुने फिर बात करते हैं। ये मेरा पैसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ये आपका पैसा है, ये पंजाब के अवाम का पैसा है, ये आप ही का पैसा है। मैं अपने घर से नहीं लाई ये पैसा, लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूं कि पिछले 76 साल में भी ये पैसा आपका था, ये आपको क्यों नहीं मिला, ये है मेरा सवाल। अब ये मोहतरमा को फॉर्म 47 के जरिए से वज़ीर आला तो बना दिया गया, इमरान खान के बुक्स में इस हारी हुई खातून को इलेक्शन जितवा के वज़ीर आला तो बना, लेकिन इस औरत खातून को यह कोई नहीं समझा पा रहा कि ये जो आप हर जगह पे खड़े होकर 76 साल में ये हुआ और ये पैसा क्यों नहीं खर्च हो सका 76 साल में, पंजाब के लोगों को ताना मार रही हैं। मोहतरमा को यह नहीं पता कि इन 76 सालों में 12.5 साल मोहतरमा का चचा चीफ मिनिस्टर रहा है पंजाब का, 12.5 साल 76 सालों में। 76 सालों में 7 साल मोहतरमा का वालिद चीफ मिनिस्टर रहा। 76 सालों में 76 सालों में मोहतरमा का वालिद फाइनेंस मिनिस्टर रहा है, मोहतरमा का वालिद वजीर एक्साइज रहा है। 1981 से लेके 1990 तक मोहतरमा का वालिद इक्तदार में रहा है पंजाब। ये मोहतरमा का कोई बता नहीं। इन 76 सालों में मोहतरमा की पार्टी 3 दफा वजारत उज़्मा तक पहुंची है। मैं ये जो अभी है ना इसको शामिल नहीं कर रहा, ये जो पीडीएम का दौर था और ये दौर था इसको शामिल नहीं कर रहा। इससे पहले जो नवाज शरीफ का 2017-18 तक का दौर था, 10 साल मोहतरमा का वालिद और मोहतरमा की पार्टी प्राइम मिनिस्टर रही है। तो 76 साल में ताना तो ऐसे मार रही है मोहतरमा जैसे 76 सालों में इमरान खान था ही नहीं। वो सारा कसूर 76 साल का वो ये मोहतरमा के ऊपर है।